अखंड ज्योति जून 2023। शीर्षक है गायत्री तीर्थ जहां लोग तर जाते हैं। चैतन्य की शिखर यात्रा भाग 249। विगत अंक में आपने पढ़ा कि सन 1982 तक गायत्री शक्तिपीठों की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने लगभग 19 स्थानों की यात्रा की। गायत्री शक्तिपीठों के विस्तार की घोषणा के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों से स्वयं पूज्यवर द्वारा शक्तिपीठों समेत प्रज्ञापीठों की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम को संपन्न किए जाने की मांग पर भी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा पूर्व में ही स्वीकृति दी जा चुकी थी, किंतु 80 के दशक की पूर्वार्ध में इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव के आगमन और उन्हीं के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में मिशन की विस्तार की रूपरेखा बनाए जाने की शुभेच्छा के लिए परिजनों में उनकी इस पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में अस्वीकृति चर्चा का विषय बन गया। इस परिवर्तन के पीछे के उद्देश्य को स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी द्वारा अखंड ज्योति के माध्यम से प्रकट किया कि वे समय की विशिष्ट मांग को पूर्ण करने के लिए समर्थ स्तर की प्रतिभा संपन्न आत्माओं को ढूंढ निकालने के कार्य में संलग्न हो रहे हैं, जिन्हें युग निर्माण योजना में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। आश्रम का नया रूप। प्रसंगवश यह उल्लेख जरूरी है कि गुरुदेव के समय में ही शांति कुंज के विस्तार और परिवर्तन ने गति पकड़ ली थी। सन 1973 में गुरुदेव मुख्य भवन के ऊपरी कक्ष में चले गए थे। सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाने तक वे इसी जगह रहे। इससे पहले वे माताजी के पास वाले कक्ष में बैठते, काम करते और आगंतुकों से मिलते थे। नीचे शांतिकुंज के खुले परिसर में नए भवन निर्मित होने लगे थे। गायत्री मंदिर के पास देवात्मा हिमालय वाला कक्ष बनने लगा था। हिमालय दर्शन से पहले यहाँ प्रवचन हॉल था और पूज्य गुरुदेव शिवियार्थियों को इसी सभागार में प्रशिक्षण देते थे। सन 1979 के आसपास शांतिकुंज के मुख्य परिसर से लगी जमीन पर गायत्री नगर का निर्माण शुरू हो गया था। उससे पहले ब्रह्मवर्चस्व का स्वरूप उभर कर आया। इन दिनों जहाँ आगंतुक अतिथि विश्राम करते हैं और दिन में अन्नप्राशन, मुंडन और आदि संस्कार होते हैं, उस जगह तब पुष्प पादप और लता पत्रों से छाई रहने वाली वाटिकाएं थी। उस वाटिका को हटाने के बाद बीच वाली जगह एक गैराज और एक शिक्षण प्रशिक्षण विभाग बनाया गया था। गैराज में आश्रम की गाड़ियां खड़ी रहती। उन दिनों गायत्री नगर का निर्माण शुरू होने तक गुरुदेव दिन में कम से कम एक बार आश्रम के विकास का निरीक्षण करने जरूर निकलते। कभी कभार तो जहां निर्माण चल रहा होता वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाते। उस काम को देख रहे परिजनों से ईंट गारे के बारे में, निर्माण की मजबूती और अगले दिन या हफ्तों की योजना के बारे में बात करते। कोई परिजन इस बीच आता तो उसे अपने कक्ष में बुलाकर मिलने के बजाय निर्माण स्थान पर ही बुला लेते और वहीं कुशल क्षेम पूछ लेते। एक दिन माताजी ने गुरुदेव की इस रीति नीति के बारे में पूछ ही लिया। कहा कि आप पहले तो कभी निर्माण कार्यों के निरीक्षण में इतना समय नहीं लगाते थे। माताजी अपना वाक्य पूरा करती इससे पहले ही गुरुदेव ने कहा, एक नया तीर्थ विकसित हो रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाली पीढ़ियां इस तीर्थ को 4 धामों की तरह महत्व देने लगे। गायत्री तीर्थ का विधिवत विकास शुरू होने से पहले गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के पास 7 ऋषियों की स्थापना की। विश्वामित्र, वशिष्ठ, चरक, परशुराम, भगीरथ, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य ऋषियों की प्रतिष्ठा करते समय गुरुदेव ने उस स्थान पर रुद्राभिषेक भी कराया। अभिषेक और स्थापना के समय गुरुदेव ने इस स्थान को कल्प वृक्ष का नाम दिया। बहुत लोग इसे अब कल्प क्षेत्र भी कहते हैं। अभिषेक और स्थापना के समय गुरुदेव ने कहा कि इसे अनवरत चलने दें। ऋषि तीर्थ में श्रद्धापूर्वक दर्शन भजन करने वालों का कल्याण होगा, उनकी लौकिक आध्यात्मिक आकांक्षाएं तुष्ट होंगी। शांतिकुंज में तब ऐसे साधक, परिजन और नए लोग भी आ रहे थे जिनके लिए गुरुदेव संत हृदय और साधु पुरुष थे। उनके हिसाब से हरिद्वार आदि तीर्थों में इस तरह के संत महात्मा बड़ी संख्या में हैं। शांतिकुंज जैसे प्रांजन, अभिजात्य और भारतीय धर्म संस्कृति की परिभाषा के लिए नई मुहारे चुनने अपनाने वाला कोई संस्थान नहीं था। अपने नाम और विशेषण से नवीनता और पुरातन का बोध कराने वाले परिचय के बावजूद उनकी निगाहें गुरुदेव के वेश और सामान्य से दिखने वाले कलेवर पर ही अटक जाती थी। उनके लिए आश्रम व्यक्तित्व से नहीं, वैभव और वेश विन्यास से ही पहचाने जाते हैं। गुरुदेव के संबंध में यह विख्यात हो चला था कि उनके पास विभिन्न सभा, संगठनों और राजनीतिक दलों के लोग आते हैं, उनसे परामर्श करते हैं, उनका समर्थन सहयोग भी चाहते हैं, पर वे किसी का साथ नहीं देने या जुड़ने के लिए राजी नहीं हैं। आम धारणा यह बन चली थी कि किसी दल, संगठन और सभा सोसाइटी की ओर उन्हें आकर्षित नहीं किया जा सकता है। आज़ादी के बाद से ही उन्हें लुभाने, अपने और करने के प्रयास होते रहे, लेकिन उन्हें जरा भी राजी नहीं किया जा सका। ऐसे व्यक्तियों के प्रति गुरुदेव सामान्य शिष्टाचार तो निभाते थे, पर उन्हें महत्व नहीं देते थे। कभी कभार तो उनसे बचते भी थे।
जिन दिनों गायत्री नगर का निर्माण शुरू ही हुआ था उन दिनों की घटना है। गुरुदेव ने शांति कुंज के पिछले हिस्से में खड़े कुछ कार्यकर्ताओं से बातें कर रहे थे। देखा भवन के मुख्य द्वार की ओर से लगभग दौड़ते हुए एक कार्यकर्ता चले आ रहे हैं। गुरुदेव के पास पहुंचते पहुंचते वे हाँफने लगे थे। वह पास आकर रुके, किसी केंद्रीय मंत्री का नाम लिया और कहा कि वे पहुंचने ही वाले हैं। उनके पीए का फोन आया है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, उन्हें माता जी के पास लेवा जाना, वे मंत्री जी की बात सुन लेंगी। इतना कहकर गुरुदेव फिर अपनी चर्चा में व्यस्त हो गए। वे मंत्री शांति कुंज आए, माता जी के पास गए, वहां उनसे अपनी बात कही जो स्पष्ट रूप से राजनीतिक के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाने से संबंधित थी। करीब 15-20 मिनट वे वहां रुके होंगे। गुरुदेव इस बीच में कार्यकर्ताओं से चर्चा परामर्श करते रहे। बात पूरी हो गई तो उन्होंने पास ही खड़े एक अन्य कार्यकर्ता से कहा, जरा पता करना कि मंत्री जी हैं या चले गए। वह कार्यकर्ता जानकारी लेने के लिए दौड़कर गया, लौटकर आया और बताया, अभी नीचे ही उतर रहे हैं, जाने ही वाले हैं। सुनकर गुरुदेव कुछ समय रुके, वहां आसपास खड़े कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए और गायत्री मंदिर की ओर चले गए। निर्माण और संबंधित व्यवस्था में लगे परिजन अपने अपने काम में जुट गए थे। पूर्व जन्म की स्फुरना। शांति कुंज गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित होगा। यह आने और भाव भरी श्रद्धा से कुछ समय व्यतीत करने वालों का वह सब मिलेगा जो किन्हीं और जीवंत तीर्थों में मिलता है। गुरुदेव ने सन 1881 की गायत्री जयंती को कहा था। घोषणा सबके सामने की गई थी, इसीलिए किसी के मन में जिज्ञासा उठी हो तो पूछने का अवसर नहीं मिला। वह दिन प्रणाम अभिवादन में ही बीत गया। अगले दिन दक्षिण के कामाक्षी मंदिर से आए अनंत मूर्ति से रहा नहीं गया। भेंट के समय पूछूंगा, यह सोचकर प्रातःकालीन जप ध्यान में बैठा। इसी तरह के भाव वाराणसी से आए एक अन्य परिजन काशी के मन में भी उठे। संयोग की बात है कि दोनों परिजन सुबह प्रणाम के समय साथ साथ गए। दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, पहले आपस में कभी मिले या अपने सामने भी नहीं हुए थे। प्रणाम के लिए गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें लगा कि हम लोग ना जाने कब से एक दूसरे को जानते हैं। प्रणाम के लिए लगी पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आमतौर पर सुबह के समय अखंड दीप के दर्शन कर ही परिजन लौट जाते थे। गुरुदेव व माता जी उस समय कम ही मिलते, किंतु गायत्री जयंती के दिन आए कई साधक उस दिन प्रणाम नहीं कर सके थे। उनके लिए गुरुदेव अपने कक्ष में विराजमान थे। साथ ही माता जी भी अखंड दीप के दर्शन कर अनंत मूर्ति और काशी धीरे धीरे गुरुदेव के कक्ष की सीढ़ियां चढ़ने लगे, दोनों आगे पीछे। सीढ़ियां चढ़ते हुए पता नहीं क्यों यह भाव गहराता गया कि दोनों न केवल एक दूसरे से परिचित हैं बल्कि बचपन में साथ भी रहे हैं। इस भावबोध के साथ वे दोनों परिजन गुरुदेव माता जी के सामने पहुंच गए। अनंत माता जी को प्रणाम कर आगे बढ़ा और गुरुदेव के चरण स्पर्श करने लगा। तब तक काशी ने माता जी के चरणों में शीश नवाया। दोनों प्रणत मुद्रा में थे ही कि गुरुदेव ने कहा, अनंत और काशी, तुम लोग जो रास्ते में सोचते हुए आ रहे हो वहाँ यूं ही नहीं है। तुम्हारे पिछले संस्कार जागे हैं और थोड़ी देर बाद तुम्हें अपनी पुरानी बातें साफ साफ याद आने लगेंगी। गुरुदेव के वचनों को सुनकर अनंत और काशी दोनों हतप्रभ रह गए। दोनों को अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं मालूम था। गुरुदेव ने पुकारा तब नाम पता चला। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुरुदेव ने अनंत और काशी के सिर को हल्के से थपथपाया और दोनों आगे खिसक गए। इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता। अनंत ने करीब सप्ताह भर बाद माताजी को पत्र लिखा। 2 दिन बाद काशी का पत्र भी आया। उन दोनों ने कहा था कि हम दोनों पिछले जन्म में गुरुदेव के साथ थे, सहोदर भाई की तरह काम करते थे। धीरे धीरे सब याद आ गया कि मथुरा के सहस्त्रकुंड महायज्ञ में स्वयं सेवक बनकर आए थे। करीब 3 साल तक साथ साथ काम किया। फिर एक सड़क दुर्घटना में शरीर छूट गया। शरीर छूटते समय मन में यही भाव रहा कि अगले जन्म में फिर गुरुदेव के चरणों में ही स्थान देना। यह कामना पूरी होने जा रही है। माता जी ने दोनों को महीने भर बाद शांति कुंज आने और 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए कहा। अनंत मूर्ति और काशीनाथ दोनों ने सावन में शांति कुंज आकर गुरुदेव माता जी के आदेश अनुसार गायत्री पुष्चरण किया। जन्माष्टमी तक वे यहीं रहे और जाने लगे तो गुरुदेव के सामने पहुंचते हुए रुलाई फूट पड़ी। लगा कि इस सानिध्य के लिए पूरे जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अगली भेंट पता नहीं कब हो। अपनी व्यथा सुनाना शुरू की तो गुरुदेव ने कहा, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहूंगा, सांसों में और हृदय की धड़कन में भी। जाओ, दोनों मिलकर तुंगभद्रा के किनारे गायत्री माता का काम करो। वहाँ ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता देना। हम लोगों गुरुदेव और माता जी को हृदय में मौजूद पाओगे। गुरुदेव का यह आश्वासन पाकर अनंत और काशी नीचे उतरने लगे। सीढ़ियों से उतरते ही थे कि काशी ने कहा, भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आई।
अनंत ने काशी की ओर देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या बात है। काशी ने कहा, हम लोग गायत्री जयंती के दिन गुरुदेव का प्रवचन सुनकर सोच रहे थे कि गुरुदेव से तीर्थ के बारे में पूछेंगे। उनसे कहेंगे कि शांति कुंज को अपने पुराने तीर्थों में स्थान कैसे मिल जाएगा। यह सब तो हम अभी तक नहीं पूछ पाए। कहते हुए काशी के चेहरे पर अहो और आश्चर्य से मिले जुले भाव उभर आए। सुनकर अनंत की आंखें चौड़ी हो गईं और ओंठ खिले। फिर वह कहने लगा, अब भी पूछने की जरूरत है क्या? बिना पूछे ही गुरुदेव ने सब बता दिया। दोनों ने तुंगभद्रा के तट पर गायत्री साधना के प्रचार का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत की यह पवित्र नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। गंगा और यमुना की तरह तुंग और भद्रा नदी के संगम स्थल शिमोगा के पास अनंत और काशी ने गायत्री प्रचार का निश्चय किया। काशी ने उसके लिए अपने गृह नगर वाराणसी को छोड़ देने का मन भी तुरंत बना लिया। दोनों की उम्र 22-23 साल थी। पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ खास नहीं थी, इसलिए दोनों ने तुरंत काम शुरू करने का निश्चय किया। तीर्थों का महत्व उस नगर या बस्ती के कारण नहीं होता, उसे जीवंत बनाते हैं वहाँ के देवता, ऋषि और शक्ति। इन तीनों अधिष्ठाताओं को उस स्थान पर एकत्रित होने और आते जाते रहने वाले यात्रियों की साधना पोषित करती है। गुरुदेव ने उन्हीं दिनों एक व्याख्यान में कहा था कि हम इस स्थान को इतना तप्त और ऊर्जावान बनाने जा रहे हैं कि जो यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा जाएंगे उन्हें भी प्रकाश और आत्मिक बल मिलेगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि यात्री अपने आप को, अपने चित्त और मन मानस को खुला रखें। उनकी चेतना में अनुदान बरसेंगे। चित्त और चेतना को बंद रखा गया तो सीप खोल की तरह खाली ही रह जाएगा। इसे मोती बनने वाली बूंद प्रवेश नहीं पा सकेगी। शक्तिपीठों के उद्घाटन प्रवास के दिनों में गुरुदेव गायत्री नगर को तीर्थ की सामर्थ्य से संपन्न कर रहे थे। कुछ प्रयोग तो परियोजनों को स्पष्ट अनुभव होते थे, लेकिन कई अभिज्ञात भी थे। कभी कदा किसी साधक को उनका आभास हो जाता था। सामान्य दिनों में गुरुदेव शाम के समय आश्रम के कार्यकर्ताओं को बुलाकर यहाँ की भाव, रीति, नीतियाँ और मर्यादाओं के बारे में समझाते थे। इन गोष्ठियों में आश्रम में निवास कर रहे परिवारों की गृहिणियाँ और बच्चे भी शामिल होते। चर्चा में सामान्य जीवन के विषय ही होते। व्यवहार, नियमित दिनचर्या, स्वच्छता, श्रमशीलता, विनय, नियमित साधना आदि की बारीकियों पर गुरुदेव ने इस तरह समझाते जैसे ये विषय ब्रह्म विद्या के गूढ़ विषय हों, जैसे ये विषय ब्रह्म विद्या के गूढ़ रहस्य हों। वे कहते भी थे कि सभी बच्चे इन मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। यह बात हम लोगों को पता है, लेकिन इन बातों का स्मरण और अनुस्मरण अत्यंत आवश्यक है, तभी ब्रह्म विद्या के रहस्य प्रकट होते हैं। विद्या का तत्व दर्शन तो एकाध सूत्र वाक्य में ही आ जाता है। असल बात तो उसे जीवन में उतारने की कला है। गायत्री नगर को जीवन तीर्थ बनाने के उनके अपने प्रयास जैसे जैसे सूक्ष्म और गहन होते गए, वैसे वैसे व्यवहारिक शिक्षण की गति भी बढ़ने लगी। बाद में होने वाली साधना सत्रों में भी आध्यात्मिक व्यायाम अथवा दैनंदिन साधना के साथ इन बारीकियों का विवेचन किया जाता। इस बीच एक महत्वपूर्ण प्रकल्प गायत्री परिजनों के बच्चों के लिए गायत्री विद्यापीठ के निर्माण का भी बना। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। मगध में भयंकर अकाल पड़ा। भीषण गर्मी से धरती जलने लगी और क्षुधा के कारण प्रजा त्राही करने लगी। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राजकोष को प्रजा की सहायता के लिए खोल दिया और साथ ही सबको स्थान स्थान पर यज्ञ करने का निर्देश दिया, ताकि वरुणदेव उनसे पुष्ट होकर वृष्टि करने में सक्षम हो। पाटलिपुत्र में भी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 7 दिन तक निराहार व्रत का पालन करते हुए सम्राट ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। इसके बाद सम्राट और साम्राज्ञी ने बंजर भूमि पर हल चलाना प्रारंभ किया। हल की जमीन पर लगते ही वहाँ एक आकृति प्रकट हुई और सम्राट को संबोधित करते हुए बोली, लोग श्रम की उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए यह दुर्भिक्ष उपस्थित हुआ है। यदि प्रजा पुनः श्रम करना आरंभ कर दें तो खुशहाली के दिन पुनः वापस आ जाएंगे। यह दृश्य देखकर प्रजा को श्रम का महत्व ज्ञात हुआ और सभी श्रम में जुट गए। थोड़े परिश्रम से नहर खोल ली गई और बंजर भूमि पर पानी की धारा बह निकली। श्रम के देवता ने सबको पुनः